हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन एडवांस अकाउंटिंग पार्टनरशिप अकाउंट 1 का। ऑलरेडी अपन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे अपन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आया तो किस तरह अपने को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना रहेगा, उस चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा। सो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आया तो किस तरह अपन ट्रीटमेंट करते बोल के। सो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर किसको कहते हैं अपन? जब कभी भी जो है सो पार्टनरशिप में से कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो उस टाइम पे, रिटायर बोले तो हट जाने को बोल रहे हैं अपन। सो उस टाइम पे क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना रहता उस चीज़ के बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे। सो अपने को यहाँ पे देखो 3 पार्टनर्स है, निकिता, रवि एंड तेजा वर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 31 December 2019 द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म स्टूड एज फॉलोज। बोल के यहाँ पे क्या दे रहा हूँ उन्हें, एक जो है सो अपने को परफॉर्म बैलेंस शीट दे रहा। ये तो आप लोगों को मालूम है, प्रीवियसली देखे थे अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह परफॉर्म करना है। उसी तरह सेम चीज़ अपन रिवैल्यूएशन बनाने का रहता, कुछ भी चेंजेस नहीं रहते रिवैल्यूएशन में। सो पर्टिकुलर अमाउंट 90% अगर आप लोगों को एडमिशन ऑफ ए पार्टनर आ गया बोलो, डैम श्योर रिटायरमेंट भी आ जाता। ईजी रहता है। आप लोग पहले फोकस एडमिशन पे करिए, उसके बाद में रिटायरमेंट में करिए। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाई 28,000 बोल रहा। बिल्डिंग का 80,000 है ना। सो यहाँ पे लिख लेते ना, अप्रिसिएशन दिया तो बाई बिल्डिंग अकाउंट कितना बोल रहा उन्हें, 20% बोल रहा, राइट। 20% उसको अपन क्या करने का है, एडजस्टमेंट करने का है। सो 20% एडजस्टमेंट करें तो अपने को कितना आता देखेंगे अपन। 28,000 का 20%, 28,000 इंटू 20%, तो 5,600 हो रहा मेरे को। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी मेड ऑन 10% ऑन डेप्टर्स। डेप्टर्स पे 10% निकालने का है। टू बैड डेब्ट्स कितना हो जा रहा है, 10% बोले तो 5,200 आता है अपने को। नेक्स्ट क्या है, गुडविल ऑफ द फॉर्म विल बी वैल्यूड एट, वो अपने को वास्ता नहीं है अभी से, गुडविल का कुछ भी नहीं करने का है अपने को रिवैल्यूएशन में। 20,000 भी पेड टू रवि इमीडिएटली, ये भी अपने को वास्ता नहीं है। सो अपने क्या करने का, इतने ही एंट्री सारे एक जो है सो अपने कितना आ रहा है, 28,000 का 20% कर रहे हैं अपन। सो यहाँ पे देखो मैं 56,000 लिख लिया, 80,000 था, 28,000 बढ़ जा रहा है बल्कि बोल रहा हूँ। सो 28,000 लिख लेने का अपने को यहाँ पे। सो 28,000 लिख लिया हमें। सो अब देखो अपन टोटल कर लेंगे, यहाँ का टोटल टोटल। सो 28,000 इधर साइड भी लिख ले रहे अपन, 28,000 इधर साइड भी लिख ले रहे। वंस 28,000 लिख लिया, वन से अपन क्या माइनस कर लेना, 28,000 माइनस 5,200 करे तो मेरे कितना आ रहा, 22,800 आ रहा है। ये किसको बांट देना अपन, अपने पार्टनर्स को। पहले तो टू प्रॉफिट बोल के लिख लेंगे यहाँ पे, टू प्रॉफिट अकाउंट। उसके बाद में क्या है, पार्टनर्स निकिता, रवि और कौन है, तेजा। 22,800 इंटू क्या शेयर है ये लोग के, 3/3:2:1, 3+2 5, 5+1 6 हो जा रहा है अपने को, 3/6। 22,800 इंटू 2/6, फिर 22,800 इंटू 1/6। सो 22,800 इंटू 3/6 करे तो कितना आ रहा है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 करे तो मेरे को इसको 11,400। फिर रवि तेजा को कितने आ रहे देखेंगे अपन, 22,800 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, तो इनके कितने पैसे बन रहे, 7,600। फिर इनके कितने पैसे बच रहे, 22,800 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 करे तो इनके कितने आ रहे, 3,800। ये नॉर्मल अपना रिवैल्यूएशन तो नॉर्मल है। उसके बाद में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल में भी एक ही एंट्री चेंज होती है, उसकी वजह से ये बदल जाता थोड़ा। पर्टिकुलर निक्की, रवि, तेजा, पर्टिकुलर निक्की, रवि, तेजा। सो अपन देखो नॉर्मली क्या कर लेते हैं यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख लेते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे भी लिख लेने का है अपने को, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या क्या है इन लोगों के कैपिटल, 60,000 एक का है, 40,000 एक का है, और एक का भी क्या है, 40,000 है। उसके बाद में अपन नॉर्मली बाई बैंक बोल के लिख लेते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, क्योंकि नया पार्टनर जो भी कैपिटल ला रहा वो लिख रहे थे। लेकिन इस केस में क्या कर लेने का अपने को, डायरेक्टली रिवैल्यूएशन लिख लेने का। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है ये, 11,400, फिर से कितना है 7,600, फिर कितना है अपना 3,800। नेक्स्ट देखो अपने क्या करने का है यहाँ पे, अगर सन्ड्री यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया तो ओल्ड शेयर में जो भी रहता वही बांट देने का रहता। प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे दिया तो ओल्ड शेयर में ही बांट देने का रहता। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुडविल बोल रहा, बाई गुडविल।
तो गुडविल का देखो अच्छे से देखो आप ना इसको किस तरह परफॉर्म करने का रहता है, गुडविल का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए। सो गुडविल ये मेन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में गुडविल का एडजस्टमेंट मेन रहता है। सब देखो गुडविल कितनी है, कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 36,000 एंड एडजस्टेड इन दिस रेस्पेक्ट टू मेड विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल का अकाउंट मत बनाओ बोल रहा उन्हें, लेकिन क्या करो बोल रहा गुडविल जो है सो रेस कर दो, बोले तो बांट दो बोल रहा उन्हें। तो अब जो रिटायर हो रहा उन्हें ही ले लेके जाता ना गुडविल, जो है प्रेजेंटली उन लोगों की गुडविल तो इसमें रहती ना अपने को, सो उसका ही गुडविल निकालने का रहता। 36,000 इंटू, देखो ये पार्टनर का शेयर कितना है, कौन रिटायर हो रहे हैं, पहली चीज़ रवि मियाँ रिटायर हो रहे हैं। रवि मियाँ बोले तो ये सेकंड वाले होते हैं, सेकंड वालों का शेयर कितना है 2/6। तो 36,000 इंटू 2/6 कितना हो रहा देख लेना, 36,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 करे तो मेरे कितना आ रहा 12,000 इनको देना है अपन। कौन कौन देना है, ये निक्की और तेजा देने का है। सो निक्की मियाँ कितने देना है वो देखेंगे अपन। निक्की मियाँ ने रहते हैं ना, मैडम कितना देने का है निक्की 12,000 इंटू क्या शेयर है यहाँ पे अपने को 3 है ना, 3 बाई, अब देखो टोटल इन्हों तो हट गए ना, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया ना, 3/4। फिर और एक कौन है, तेजा है, तेजा को भी जो है सो 12,000 का 1/4 शेयर देने रहता, 1/4। आई होप आप लोगों को समझ में आऊँगा। 3:1 बच जा रहा, 2 हट जा रहा ना। सो अब देखो इनका 3/4 हो गया, इनका 1/4 हो गया। सो शेयर क्या हो जा रहा 3/4 एंड 1/4 हो जा रहा ना। सो 12,000 इंटू 3/4 करे तो अपन कितना आ रहा 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 करे तो एक जनों को कितना शेयर देने का है 9,000 निक्की को देने का है, 3,000 जो है सो तेजा को देने का। कैलकुलेशन करे तो कितना आता 3,000 आता। सो ये किस तरीके से देना, और यहाँ पे गुडविल बोल के अपन नहीं लिख के क्या लिख लेने का है बाई, ये 12,000 देने का है ना 12,000 उसका शेयर जाता, तो गुडविल यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। कौन कौन दे रहे हैं, ये निक्की दे रहे ना, बाई निक्की अकाउंट बाई, और एक जने कौन दे रहे तेजा दे रहे ना, भाई तेजा अकाउंट बोल के लिख लेना, गुडविल बोल के नहीं लिखना है यहाँ पे अपन क्या लिख लेना, जो दे रहे उन लोगों के नाम लिख लेना। सो अपन यहाँ पे निक्की अकाउंट तेजा अकाउंट, अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो यहाँ पे गुडविल बोल के भी लिख ले सकते हैं अपना, GW बोल के ब्रैकेट में डाल लेके। सो अपने को निक्की कितने देने का है 9,000 देने का है। किसको देने का है, जो रिटायर हो रहे हैं उनको देने का है। रवि रिटायर हो रहे ना, रवि को देने का है 9,000 जो है सो निक्की दे रहे, तो 9,000 इनके अकाउंट में से कम हो जा रहे। फिर तेजा जो है सो कितने दे रहे 3,000 दे रहे, सो तेजा के कैपिटल में से कितने कम हो जा रहे 3,000 कम हो जा रहे। सो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 किसको दे रहे हैं अपन, रवि को दे रहे ना, टू रवि अकाउंट बोल के लिख लेना। अब उसके बाद में क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, देखो इस तरह अपन गुडविल कर लिए तो आंसर अपना सेम रहता, प्रीवियसली जो रहता वही उसी तरह करने का रहता। 20,000 बी पेड टू रवि इमीडिएटली एंड द बैलेंस ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज ए लोन कैरिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। सो 20,000 क्या करना कहते हैं उनको इमीडिएटली पे कर देना कहते हैं। जब कभी भी उन्हें ऐसा इमीडिएटली दे रहा समझ जाओ, उस टाइम पे क्या करने का रहता अपने को वो बताता हूँ देखो मैं। तो इमीडिएटली बोले तो अपन यहाँ पे तो वैसा तो इमीडिएटली देने का कुछ भी सीन नहीं रहता, अपन यहाँ पे लिख देना टू अमाउंट ड्यू टू रवि बोल के कितना लिख देना, रवि के अकाउंट में 20,000 दे दिए जैसा लिख देना। उसके बाद में अपन क्या करना अपना नॉर्मल टोटल कर देना, टोटल आप ना ये सोचेंगे अरे 20,000 दे दिए तो रवि और उसके अकाउंट में कम होना ना पैसे बोल के, तो ये चीज़ अपन बाद में कर लेते। अब जो है सो जस्ट क्या बता लेते कि अपन दे दिए जैसा बता शो करते यहाँ पे अपन। और इसमें देखो और एक चीज़ आप लोगों को कैश अकाउंट नहीं रहता, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट रहता। सो अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है वो बताने की उसको कैसा दे रहे बोल के अपन। सो अपने को देखो यहाँ का टोटल करने का है, इधर का टोटल कितना आ रहा है, 1 मिनट मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, यहाँ पर है। तो पहले क्या करेंगे अपन इसका कंप्लीट कर लेंगे, रवि का 40,000 प्लस जो हट जा रहा है उसको हटा देना रहता ना, इसीलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ पहले उसको हटा दे रहा हूँ। 9,000 प्लस कितना है 3,000, तो कितना आ रहा 59,600। इधर भी मैं कितना लिख लेना 59,600 लिख लेना। सो 20,000 में 20,000 अपन ऑलरेडी पे कर दिए बल्कि बता रहे। सो 39,600 क्या है अपने को उसको देने का है। अभी वो कैसा ट्रीट करो बोल रहे, ट्रीटेड एज ए लोन कैरिंग इंटरेस्ट 10% एनम, लोन कैसा ट्रीट करो बोल रहे टू रवीज लोन अकाउंट बोल के लिख देना अपन। अब उसके बाद में किसका करने का है अपने को, इन दोनों का करने का, निक्की का 60,000 प्लस 11,400, 60,000 प्लस 11,400 करे तो मेरे कितना आ रहा 71,400 आ रहा। इधर भी क्या करेंगे अपन बड़ा अमाउंट ये चना 71,400 माइनस 9,000 करे तो मेरे कितना आ रहा है 62,400 आ रहा। फिर ये कितना आ रहा 43,800, 43,800
800 माइनस 3000 करे तो मेरे कितना आ रहा है इसका 40,800 आ रहा, 40,800। इसको क्या लिखते हैं अपन, टू बैलेंस कैरीड ऑन बोल के लिख लेते हैं। वंस ये कंप्लीट हो गया आने से अपनी नॉर्मल बैलेंस शीट में आ जाएंगे अपन। बैलेंस शीट में क्या करने का है अपने को, उस चीज़ को देखेंगे। बैलेंस शीट जो है सो प्रीवियसली कैसा कर रहे थे वैसे ही रहता है, कुछ भी चेंजेस नहीं आता इसमें। सिर्फ जो है सो कैपिटल में उसमें क्या हो रहा था, एक जना ऐड हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है कैपिटल में से एक जना रिमूव हो रहा, एसेट अमाउंट। सो अपने को देखो कैश इन हैंड जो है सो जितना दे रहा उन्हें वही चीज़ लिखने का है, कुछ भी चेंजेस करने का नहीं है अपने को। कैश इन हैंड कितना है वो 3,600 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। फिर डेप्टर से अपने डेप्टर्स में से रेट कम हुआ ना अपना, 52,000 था, उसमें से कितना कम हो रहा, 5,200 कम हो रहा। सो ये कितना हो जा रहा है अपने को 46,800 हो जा रहा। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपना, स्टॉक है। स्टॉक में नो चेंजेस, जो कितना अमाउंट है वही लिखने का है, 46,760 जैसा है वैसा लिखने का है अपने को। उसके बाद क्या है, फर्नीचर है। फर्नीचर में भी कुछ भी चेंजेस नहीं आए, तब्दीली नहीं आई, तो अपन क्या करेंगे 12,000 जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। फिर बिल्डिंग्स है अपना। बिल्डिंग्स है सो हमेशा रेट बढ़ते रहता है, आप लोगों के पास भी पैसे रहे तो बिल्डिंग्स लेके रख लो, इंशाल्लाह वो फ्यूचर में भी क्या आता है इंक्रीमेंट हो जाता। सो अपना क्या है 80,000 है, उसमें कितना बढ़ाने का है अपने को, 28,000 बढ़ा लेने का है, क्योंकि 28,000 क्या हो रहा है अप्रिशिएट हो रहा। सो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 1,08,000 रुपये हो गई बिल्डिंग की वैल्यू। ये इधर का क्या है एसेट साइड्स हो गया। अब लाइबिलिटीज साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स में अपने कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, बल्कि सन्ड्री क्रेडिटर्स जिस तरह है उस तरह ही लिखने का है अपने को। बिल्स पेएबल में भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे अपन, सब बिल्स पेएबल ऑल्सो जैसा है वैसे ही लिखने का है अपने को 52,000। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स लिखने से पहले अपन क्या कर लेना, रवि का अकाउंट लिख लेना, रवि को क्या क्या देने का है अपन। रवि को देखो एक अमाउंट ड्यू टू रवि 20,000 है, लोन अकाउंट कितना है रवि का 39,600 है। सो ये चीज़ यहाँ पे देखो चेंजेस आते हैं आपको लाइबिलिटीज़ करते वक्त में। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, अमाउंट ड्यू टू रवि 20,000, रवि लोन अकाउंट कितना है वो 39,600 है। फिर क्या है कैपिटल्स बोल के लिख लेना अपन। कैपिटल्स में क्या लिखने का है अपने को, कौन कौन है अब बचे हुए कैपिटल्स अपने क्या बोलते हैं कंपनी में, निक्की और तेजा है बचे हुए। निक्की का कितना है 62,400 है, और तेजा का कितना है 40,800। सो इसका टोटल करे तो अपने क्या आना, मैच हो गया तो अपना आंसर कंप्लीट हो जाता। कंप्लीट हो गया बोले तो अपने को 12 मार्क्स मिल जाते, 3,600 प्लस 46,800 प्लस 46,760 प्लस 12,000 प्लस 1,08,000। सो अपने कितना आ रहा है 2,17,160, 2,17,160 आ रहा। इधर का देखेंगे अपन 2,360 प्लस 52,000 प्लस 20,000 प्लस 39,600 प्लस 62,400 प्लस 40,800। सो एक भी कितना आ जा रहा, 2,17,160 आ जा रहा अपने को। डन, ये वंस हो गए, बनने से अपने क्या आता अपना आंसर कंप्लीट हो जाता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स रहे तो मुझे कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह जैसे मैं उस डाउट्स को क्लियर करूँगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।